बिहार में TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही। बिहार की 40 सीटों में से 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। इस बार ये आंकड़ा कम होता नजर आ रहा है। बीजेपी को पिछली बार की तुलना में नुकसान नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान हो सकता है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी को सबसे ज्यादा 6 सीट मिलने का अनुमान है। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को इस बार 29, इंडिया गठबंधन को 8 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं झारखंड में बीजेपी को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। झारखंड में कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। जेएमएम को 1 सीट मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें कम हो सकती हैं। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी में टूट का फायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। साल 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 23 और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन तब शिवसेना और एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई थी। इस बार शिवसेना उद्धव और शिंदे में बट गई और शिंदे एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी का एक गुट भी एनडीए में चला गया। TV9 एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार एनडीए को 22, इंडिया को 25 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पार्टी टूटने से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जनता की सहानुभूति मिलती दिखाई दे रही है। TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को झटका लग सकता है। पिछली बार के मुकाबले 5 सीटों का नुकसान हो सकता है। राजस्थान में पिछली बार एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। राज्य की सभी 25 सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिख रहा है। TV9 एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस बार एनडीए को 19, इंडिया गठबंधन को 5 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी चुनाव जीत सकते हैं। वहीं नागौर से हनुमान बेनीवाल के हारने की संभावना है। हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे।